नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब परिवार पर। और आज बात करते हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष श्रीमान आलोक राज जी। सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं और आजकल तो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। उसी को लेके उनका अभी अभी ट्वीट आया था, उसी को लेके मैं वीडियो बना रहा हूँ। और उसमें मुझे लगा कि इसमें जो है कुछ चीज़ें हैं जो अध्यक्ष साहब हैं, जो उनका पर्सनल अकाउंट है वो, और जो अधीनस्थ बोर्ड के नाम से सरकारी अकाउंट होना चाहिए, वो दोनों अलग अलग होने चाहिए। जो वो सूचना दे रहे हैं वो अगर अधीनस्थ बोर्ड का अगर खुद का अकाउंट होता है उसके माध्यम से दें तो ज़्यादा सही रहता है। क्यों रहता है, मैं उस पर भी आऊँगा। दूसरी बात, आगे बढ़ूँ वीडियो में तो मैं क्लियर बता दूँ कि कुछ साथी कमेंट करें कि साहब आप ईमानदार व्यक्ति पर उंगली उठा रहे हो, ये कर रहे हो, क्या मिलेगा आपको। देखो, ईमानदार है कोई ना डाउट, मैंने भी उनको फॉलो कर रखा है। एक आर्मी पर्सन है वो, उनकी इज्जत है, और अध्यक्ष हैं वो भी है, एक्टिव भी बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है, कार्यशैली में काफ़ी कुछ सुधार आया है। लेकिन मैं जो ये कहना चाह रहा हूँ वो मैं चीज़ें आपके सामने रखूँगा, और फिर बाद में आप इस पर डिसीजन लेना। वीडियो पूरा देखना, फिर बाद में आप कमेंट करना कि हाँ ये चीज़ कि मैं बता रहा हूँ। इसमें आगे बढ़े अपन कि ऑफिशियल अकाउंट क्यों रखना चाहिए। आप देखोगे जैसे आरपीएससी है, तो आरपीएससी में कोई भी अध्यक्ष आए, कोई भी जाए, लेकिन जो ऑफिशियल अकाउंट है ना वो सेम रहता है। आप इलेक्शन कमीशन ले लो, इलेक्शन कमीशन जो है उसका ऑफिशियल अकाउंट रहता है, तो उस पर कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ देनी होती है उस पर देते हैं। जो भी अध्यक्ष होते हैं उनके पर्सनल अकाउंट होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पर्सनल अकाउंट रखना गलत है, मैं ये कह रहा हूँ कि आप पर्सनल अकाउंट रखो, लेकिन पर्सनल अकाउंट अलग होता है और ऑफिशियल अकाउंट ये रहता है। आप इसके अलावा तमाम संस्था में देखोगे, सब में ऐसा ही है कि ऑफिशियल अकाउंट अलग है और ये निजी अकाउंट अलग है। आप और भी ज़्यादा जाओगे, अभी जैसे फर्स्ट रैंक थी मुक्ता राव 2018 की, उनका भी यूट्यूब चैनल है, पर्सनल है, ब्लॉग डालती थी। खैर अभी वो बंद कर रखा है, लेकिन पर्सनल डाल सकते हो, ऐसी कोई मनाही नहीं है। लेकिन आप एक चीज़ बताओ कि जैसे अभी आप प्रचार कर रहे हो, जैसे अभी ट्वीट आया था, उस ट्वीट के बारे में बात करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। उनका ट्वीट आया था, ट्वीट में वो क्या बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि हम ट्विटर के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं कि आप सबको अपडेट करते रहें, मगर 4-5% ही बच्चे हमसे जुड़े हैं। आप सब से आग्रह है कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से, यानी टेलीग्राम ले लो, व्हाट्सएप पर के जरिए हमारे मैसेज अपने यार दोस्तों को भी पहुंचाते रहें। प्लीज़ शेयर माई मैसेज विथ मैक्सिमम फ्रेंड। वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमसे जो लोग हैं अभी तक के लगभग राजस्थान के 4-5% ही लोग जुड़े हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा जो अकाउंट है उसको शेयर कीजिए। आप व्हाट्सएप ले लो, उनका टेलीग्राम चैनल है, उसको भी आप शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जो मैसेज पहुंच सके, जो मैसेज हम जो पहुंचाना चाह रहे हैं ये है। इससे पहले आपने कभी ऐसा देखा है क्या, कोई भी आप किसी भी जुड़े हो संस्था, यूट्यूब चैनल ले लो, किसी पे भी ले लो, ऐसे कि नहीं साहब आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को फॉलो कीजिए, मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा। उनका मकसद ये है लगभग कि उन्होंने लगभग 2 लाख फॉलोअर्स होने वाले हैं। फिर वो एक चीज़ होती है कि कुछ समय बाद में उनको भी रिटायरमेंट होना है। जैसे वो रिटायरमेंट होंगे तो वो अपना अकाउंट साथ लेके जाएंगे या नहीं लेके जाएंगे शायद, है ना, ऐसा ही है। तो जब आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स ले रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश कर रहे हो, तो उनको भी पता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अभी इस टाइम पे जुड़ सकते हैं, इतने जुड़ सकते हैं, फिर पता नहीं जुड़े कि नहीं जुड़े। आप एक चीज़ बताओ कि सैलरी ले रहे हो सरकारी से, काम कर रहे हो सरकारी, तो फिर अकाउंट भी तो सरकारी होना चाहिए। उस पर जो आप पर्सनल जो है इन्फॉर्मेशन एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आप जो मैसेज देते हो आप उस पर डालिए। पहले भी डालते थे, उस पर डालिए। आप आज के टाइम पर हकीकत ये है कि पर्सनल जो है ज़्यादा बातें हो रही है, और जो ऑफिशियल होनी चाहिए, नोटिफिकेशन जो चीज़ें आनी चाहिए वो कम हो रही है। आज ग्रुप में आप एक चीज़ बताओ, आप जो अध्यक्ष आए हो, आपसे पहले कोई अध्यक्ष नहीं था क्या? था ना। और अध्यक्ष थे पहले भी थे, वो मैसेज पहुंचा रहे थे, उनका भी मैसेज पहुंच रहा था ना सबके पास। आप ऐसे बोलो कि नहीं साहब आज का जो युवा है अंधेरे में है, पता नहीं मेरे मैसेज ही जाएगा। आप जो फॉर्म आते हैं तब बोलते हो कि साहब लास्ट डेट है, जल्दी भरो, कोई रह नहीं जाएगा। अगर वो अपने कैरियर की तैयारी कर रहा है तो उसको पता है, आपसे पहले भी पता था सबको। आप एक एक तरफ तो ये कहते हो कि साहब सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा आपसे, तो आपने क्या कहा कि 10वीं 12वीं तक का नॉलेज होना चाहिए, आपको नॉर्मल चीज़ें होना चाहिए। तो जब नॉर्मल चीज़ें हैं तो ये जो इन्फॉर्मेशन लेना और ये भी नॉर्मल। आप एक ट्वीट करते हो, आपका एक ट्वीट लगभग लाखों ग्रुपों के अंदर शेयर होता है, वो और सब तमाम जगह आता है। आज हकीकत ये है कि जो जिस एक टाइम ये हुआ करता था कि नोटिफिकेशन आते थे ग्रुपों के अंदर शेयर होते हैं, आज आपके ट्वीट जो हैं वो ज़्यादा शेयर होते हैं, स्क्रीनशॉट वो ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। हर दिन में कम से कम भी 20-25 आप ट्वीट करते हैं, वो फिर अलग अलग ग्रुपों में जाके अलग अलग होते। आज के टाइम पे ये है कि आप जो इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हो, जो मतलब काम की चीज़ होती है, काम की 10% है, बाकी 90% वेस्ट टाइम पास है, इंप्रेशन बढ़ाने का है। आप जितने फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं, इंप्रेशन बढ़ते हैं। आपको भी पता है कि आप कुछ भी ट्वीट करोगे उस पर इंप्रेशन आएगा, पे आउट जरूर आएगा। जब आप एक तरफ को बोल रहे साहब सरकारी खजाना होता है, सरकारी खजाना
ध्यान रखना चाहिए। पेपर लगते हैं, कुछ लड़के पहुंच नहीं पाते सेंटर पे, या फिर लगातार 3 एग्ज़ाम तक नहीं दे पाते, तो हम उनको सोच रहे हैं कि ये करें, क्योंकि खर्चा होता है। जब आप खर्चा इतना सोचते हो तो एक सरकारी अकाउंट रखो, जो कुछ इनकम तो होगी सरकार को भी, आपको तो सरकार वजह सैलरी दे रही है, सब कुछ सुविधाएं दे रही है। आप मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि पर्सनल अकाउंट रखना गलत है, पर्सनल अकाउंट रखना सही है, सब रखते हैं, रखना भी चाहिए। फिर आज में आपने एक पोल करवाया है अभी ग्रुप के अंदर आप पोल करवा के ये बोल रहे हो कि आप जवाब दीजिए इसका, कि कितने प्रतिशत लोग हैं जो बाहरी राज्यों से आके यहाँ एग्जाम में सेलेक्ट हो जाते हैं अगर राजस्थान जी के नहीं पूछते हैं। तो आप ये बताओ, इससे राजस्थान जी कौन सा इससे हमें नॉलेज प्राप्त हुआ है, इससे कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन थी, या फिर ऐसा करने वाले हो क्या आप कि अगर इसमें पोल हमने वोट नहीं किया तो आप फिर उनको डिबेट कर दोगे, या फिर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, क्वेश्चन देखो कि साहब हमने ये किया था। इससे पहले आपने एक पोल करवाया था कि सीईटी के अंदर कितने प्रतिशत लोग हैं जो पास हो सकते हैं। तो आप उस पोल से कौन से हमें नॉलेज मिली है बताओ, आपसे नॉलेज मिलेगी जो भी हैं, किसी को मिली क्या उससे कि नहीं साहब नॉलेज मिली है। ये चीज़ें ग्रुप में ये चीज़ ज़्यादा शेयर हो रही है। मैं एक बार फिर ये बोल रहा हूँ कि मैं उनके व्यक्तित्व पर किसी प्रकार का कोई उंगली नहीं उठा रहा हूँ। ये चीज़ें जिस प्रकार से जब ये रिटायरमेंट हो गए तो अकाउंट लेके चले जाएंगे, और फिर जो नए अध्यक्ष साहब आएंगे फिर वो बोलेंगे साहब मेरे अकाउंट को आप फॉलो कीजिए, मेरे अकाउंट को आप शेयर कीजिए लोगों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ पहुँच सके। आप जिस अभी पद पे हो ना, आप वो अगर सरकारी अकाउंट होता है उसको अगर लोग फॉलो करते रहते हैं तो आप तो आते जाते रहोगे, नए से नए अध्यक्ष आते रहेंगे। किसी का कार्यकाल 2 साल का रहेगा, किसी का 3 का रहेगा, किसी का 1 का रहेगा, लेकिन अकाउंट वही रहेगा। नहीं ऐसा रहेगा कि सब अलग अलग होते रहेंगे। उधर सचिव साहब भी बोल रहे हैं साहब इसको भी फॉलो कीजिए, इसको भी आप जोड़िए लोगों का, उनका अलग पर्सनल है। पर्सनल अकाउंट रखना गलत बात नहीं है, फिर मैं बोल रहा हूँ, और पर्सनल और ऑफिशियल दोनों को अलग अलग रखो आप। ऑफिशियल के अंदर चीज़ें वास्तव में लिमिटेड आती है, उस भी सरकार पे नज़र रहती है, तमाम वो चीज़ें होती हैं, अधिकारी या कुछ साथी बैठे भी रहते हैं काम के लिए। और पर्सनल में क्या होता है कि आप खुद देखते रहते हो ऐसे कितने कमेंट आए, कितने क्या गया, किसने क्या किया, फिर मन करता है रिप्लाई करने का। कुछ रिप्लाई आप ऐसे भी करते हो, जिस पोस्ट पे आप हो ना वैसे आपको कमेंट नहीं करने चाहिए मेरे अनुसार। उनका रिप्लाई ऐसे आपकी लैंग्वेज में उस हिसाब से नहीं देना चाहिए। पर्सनल आप दे सकते हो लेकिन वो ऑफिशियल है, ये है। तो इसलिए अगर ये ऑफिशियल सरकारी होता है तो सरकारी होने के बाद में ये रहेगा कि कोई भी अध्यक्ष आता है, कोई भी जाता है, लेकिन अकाउंट वही रहेंगे, लोग जो जुड़े हुए रहेंगे ना पूरे राजस्थान के, या अदर भी जुड़े हुए रहते हैं, कोई पाबंदी तो है नहीं कि बाहर के लोग नहीं जुड़ सकते। तो वो जुड़े जो रहेंगे ना, वो फिर कोई भी आए कोई भी जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं फिर नए अध्यक्ष आएंगे, फिर वो प्रचार करेंगे साहब आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा को लोग शेयर कीजिए। ऐसा लगता है कि शायद ये सोशल मीडिया ये नहीं था तो लोग वहाँ पहले क्या एक्टिव नहीं थे, इतने सब एक्टिव हैं, सब अपना ध्यान रखें। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, नौकरी के लिए तैयारी कर रहा है, उसको पता है कि कब फॉर्म फिल करना है कब नहीं करना है। ठीक है साथियों, आप नवाचार कर रहे हो, बढ़िया बात है, मैं इसमें नहीं कर रहा। फिर मैं आपको बोल रहा हूँ, हो सकता है कि छोटा मुंह बड़ी बात हो जाए मेरी, और ऐसा लगे किसी को नहीं साहब क्यों है। बाकी मेरा भी कोई इतना है नहीं कि नहीं साहब इतने फॉलोअर्स हैं, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ नहीं। विचार हैं, मंच है मेरे पास, मैंने उसमें मेरे विचार रखे हैं। बाकी आप क्या सोचते हो उनको रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, और ऑफिशियल भी साथ होना चाहिए, उसमें वास्तव में ऑफिशियल चीज़ें हों। आज हकीकत ये ग्रुपों के अंदर नोटिफिकेशन के ज़्यादा पीडीएफ के बजाय उनके कमेंट घूमते रहते हैं, छोटा से छोटा कमेंट पीडीएफ में वो घूमते रहते हैं, और लोगों को ये लगता है पता नहीं क्या बोल दिया, फिर पढ़ते हैं तब ये लगता है अरे यार। ठीक है साथियों, बाकी आप क्या सोचते हो ज़रूर कमेंट भी करना, और आपके कमेंट सादर आमंत्रित है। जो भी आप सोचते हो अपने विचार रखना। बाकी वीडियो में कुछ सही लगाओ गलत लगाओ, कोई भी कमेंट बॉक्स ओपन है, उसमें आप अपने विचार रख सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।